हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सहिता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अप्रैल 2021 की 10 प्रमुख समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे श्री राम की फोटो दिख रही है, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ए बाराबंकी, बी गोरखपुर, सी मेरठ या डी अयोध्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संग्रहालय, रामायण संग्रहालय की स्थापना जो की जा रही है वो की जा रही है बाराबंकी में, यानी अयोध्या से और लखनऊ के मध्य जो एक स्थान है राम स्नेही घाट, इसी में स्थित है बाराबंकी। वहीं पर इस रामायण संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, जिसको बनाने में कुल खर्चा आएगा 150 करोड़ का, यानी रामायण संग्रहालय को बनाने में 150 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। इसे क्यों बनाया जा रहा है? तो भगवान श्री राम के जीवन का भव्य दर्शन एक ही स्थान पर किया जा सके, यानी उनके जीवन से लेकर जितना भी उनके घटनाक्रम जीवन काल में हुआ था वह सभी की सभी घटनाओं को एक ही स्थान पर देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, जिसमें हम बात करें लोकसभा की सीटें हैं 80 सीटें, राज्यसभा की बात करें तो वही हैं 30 सीटें, जबकि विधानसभा की बात करें तो 403 सीटें के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीटों में अपना स्थान बनाए हुए है। वहीं पर यदि हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में बनाई जा रही है, जबकि युद्ध स्मारक जो बनाया जा रहा है वह बनाया जा रहा है मेरठ में। दोस्तों, ये हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर टू। 6 अप्रैल 2021 को जारी फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स सूची के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ए जेफ बेजोस, सी एलोन मस्क, सी बिल गेट्स या डी मार्क जुगर। तो दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स ने अपनी बिलियन सूची रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन चुके हैं वे हैं अमेजॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस, जिनकी 177 बिलियन डॉलर की कमाई है। तो यह लगातार चौथी बार फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार टॉप बिलियनर्सों में से एक हैं। अगर हम सेकंड स्थान पर बात करें तो वह हैं एलोन मस्क, जो कि सेकंड स्थान पर बने हुए हैं, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, तथा स्पेस एक्स जो कि इनका एक रॉकेट है, इनकी एक कंपनी है स्पेस कंपनी, जिसकी एक रॉकेट है फॉल्कन 9। यदि हम दोस्तों एशिया में बात करें तो एशिया में फर्स्ट स्थान पर आए हैं भारत के मुकेश अंबानी, जिनका विश्व में 10th स्थान है और ये एशिया के फर्स्ट हैं। 84 मिलियन डॉलर के बाद एशिया में फर्स्ट तथा विश्व में 10वें स्थान पर हैं भारत के मुकेश अंबानी जी, जिन्होंने चीन के अलीबाबा के कंपनी के सीईओ जैक मा को पीछे छोड़ा है। बढ़ते हैं, देखते हैं बेस्ट जोजोस को। ये हैं बेज जोसेफ, जो कि अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं और ये प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं, जबकि इसके नेक्स्ट सीईओ जो बनने वाले हैं हाल ही में वह हैं एंडी जेसी। ये हैं एलोन मस्क, टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क। यह अमेरिका की कंपनी है और इसके मालिक हैं एलोन मस्क, जिनकी एक स्पेस एजेंसी भी है और जिसका फेमस रॉकेट है वह है फॉल्कन 9 रॉकेट, जिसके द्वारा इन्होंने अभी हाल ही में 147
143 सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, और ये हैं मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अप्रैल 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा जारी की गई है। इस संदर्भ में कौन सी बात सत्य है? तो 2021-22 की मौद्रिक नीति जारी कर दी गई है। इसमें 3 प्रकार की दर निकाली जाती हैं, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर। तो हाल ही में रेपो दर निकाला गया है 4%, रिजर्व रेपो दर निकाला गया है, वह निकाला गया 3.35%, जबकि बैंक रेट यानी बैंक दर निकाला गया है 4.2%। यह तीनों दर निकाली जाती हैं, जो कि तीनों की दर एक सी हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट है 3.35 RRR, और इसे बोलते हैं रेपो रेट यानी RR, और ये है बैंक रेट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको जारी किया जाता है, वह किया जाता है मौद्रिक नीति जारी की जाती है, वह की जाती है RBI के द्वारा। तो जानते हैं हम RBI के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलते हैं RBI की तरफ। यह है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके जो 25वें गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास। यदि हम RBI की बात करें तो RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। जो कि RBI का एक्ट आया था वह आया था 1934 में, जबकि इसकी स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1935 में। दोस्तों, इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग के स्थान पर की गई थी, और इसके जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे CD देशमुख, जबकि इसके पहले अंग्रेज थे ऑसबॉर्न स्मिथ। जबकि इसके हम 24वें गवर्नर की बात करें तो 24वें गवर्नर थे हमारे उर्जित R पटेल, 24वें गवर्नर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह अंबोली किस राज्य में स्थित है? A गोवा, B महाराष्ट्र, C हिमाचल प्रदेश, या D उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महाराष्ट्र। यह जो अंबोली स्थित है वह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित एक शहर है अंबोली क्षेत्र, जहां पर यह विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह जैव विविधता 2002 के तहत इसे जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया गया है। देखते हैं यह अंबोली क्षेत्र, यह है वह अंबोली क्षेत्र जिसको जैव विविधता विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में तेजस ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, इन्हीं के द्वारा यहीं पर अंबोली जिले में ही, अंबोली शहर में ही एक मछली जो कि मीठे पानी की मछली है, सिस्टूरा हिरण्यकेशी, इसको भी यहीं खोजा गया था तेजस ठाकरे द्वारा, महाराष्ट्र के अंबोली में ही। जबकि यदि हम बात करें लोनार झील, तो यहाँ की लोनार झील भी वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में शामिल है। यानी वेटलैंड जो रामसर साइट है वेटलैंड की, उसमें महाराष्ट्र की लोनार झील जो कि पिंक कलर की हो गई थी कुछ समय पहले, वह भी इसमें शामिल है रामसर में। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए 2 तारीख को बनाते हैं वेटलैंड डे। और भारत में कुल साइडों की बात करें वेटलैंड साइडों की, तो वह है 42, जो कि 42वीं वेटलैंड साइड है वह है सोकर, यानी जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में।
यह सारे क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपसे 100% पूछा जा सकता है। इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। तो वह है सवाल, वर्ष 2020 का AM ट्यूरिंग अवार्ड किसे दिया गया है? ए अल्फ्रेड वैन हो या जेफरी डेविड उलमैन को, बी एनी लेकोटेन जीन फिलिप को, या सी एनेमुअल कारपेंटियर व जेनिफर डुडना को, या सी माइकल हाफ्टन या चार्ल्स एम्स राइज। तो हाल ही में AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है, वह दिया गया है अल्फ्रेड वैन हो और जेफर डेविड उलमैन को। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए अल्फ्रेड वैन हो और जेफर डेविड उलमैन। इनको यह आविष्कार पुरस्कार दिया गया है। कंप्यूटर के क्षेत्र का यह नोबेल पुरस्कार माना जाता है, AM ट्यूरिंग अवार्ड। यहाँ पर AM का मतलब है एलन मैथ्यून ट्यूरिंग। यह इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति लाई थी, इसीलिए इनके नाम का एक अवार्ड बनाया गया है जो 2020 में इन दो व्यक्तियों को दिया गया है। यदि हम बात करें एनी लोकेटन और जीन फिलिप की, तो इन्हें हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है, जबकि हम एनेमुअल कारपेंटियर और जेनिफर डुडना की बात करें तो इन्हें 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम इन दोनों व्यक्ति को। यही हैं वे दोनों व्यक्ति जिन्हें ये AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है, अल्फ्रेड अहो और जेले उलमैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 6 अप्रैल 2021 को संजय धोत्रे ने E9 देशों की बैठक में भाग लिया है। E9 पहल का संबंध किससे है? तो हाल ही में यूनेस्को की एक पहल चलाई जा रही है जो है सभी के लिए शिक्षा, और इसी को पूरा करने के लिए एक E9 बैठक का आयोजन किया गया है, जो कि शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक है। यहां पर हम ई की बात करें तो ई का मतलब है यहां पर एजुकेशन। दोस्तों यहां पर जितने भी शिक्षा मंत्री हैं, यानी इन 9 देशों में शामिल, इसमें 9 कंट्री शामिल हैं, इन 9 के 9 कंट्रियों के जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी यह बैठक की गई है, और इसमें सभी के लिए शिक्षा, यह उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैठक की गई है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा शिक्षा। E9 देशों की बात करें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें शामिल है हमारा ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र जिसे इजिप्ट भी बोलते हैं, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया। ये 9 देश इसमें शामिल है। यानी ये 9 वे देश हैं जिनके पास पूरे विश्व की 50% पॉपुलेशन है। बढ़ते हैं यूनेस्को की तरफ। तो यूनेस्को की तरफ जाने से पहले बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा शिक्षा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह है यूनेस्को की फुल फॉर्म। इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्थित है पेरिस, फ्रांस में, सीन नदी के किनारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा इंजेन्यूटी मिनी हेलीकॉप्टर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो
फरवरी 2021 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा मंगल पर परसिवेंस रोवर उतारा गया था, जिसका प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर स्वाति ने। और इसी के साथ गया था यह मिनी हेलीकॉप्टर इनजेटी मिनी हेलीकॉप्टर, जिसका आविष्कार किया था, यानी इसको जो नेम दिया था वह दिया था भारतवंश की वीणा जी रूपाणी जी द्वारा यह नाम दिया गया था। तो यह मंगल पर जाने वाला एक मिनी हेलीकॉप्टर है जो हाल ही में मंगल पर उतरा है। तो यह नासा के द्वारा भेजा गया है। देखते हैं यह इनजेटी मिनी हेलीकॉप्टर दिखने में कैसा है। तो यह है वह हेलीकॉप्टर जो हाल ही में मंगल पर उतरा है, इनजेटी मिनी हेलीकॉप्टर। ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लें। और मेरा कहना है कि आप साथ के साथ सारे के सारे क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि इसमें दिया गया है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है। वहीं पर यदि हम बात करें नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसको अब तक 62 वर्ष हो चुके हैं। वहीं पर यदि हम बात करें रोसकॉसमॉस, तो यह रूस की स्पेस एजेंसी है। और यदि हम जास्का इसकी बात करें तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नासा कंपनी यही है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8। 7 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी नेशनल बी एंड मिशन के तहत शहद व मधुमक्खी उत्पादों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए मधु क्रांति पोर्टल, बी सक्रिय पोर्टल, या सी मुहिम पोर्टल, या डी मधुर पोर्टल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मधु क्रांति पोर्टल। यानी कि मधुमक्खी संबंधित सभी प्रोडक्ट्स का पंजीकरण करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यह भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 2021, 2022 और 2023 के लिए इसे किया गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य है मीठी क्रांति को लाना। यह है भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि 7 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर को कहा जाता है मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खी पालन किया जाता है उसे कहा जाता है एपीकल्चर। यदि हम बात करें शहद परीक्षण, यानी भारत की पहली शहद परीक्षण जो प्रयोगशाला खोली गई है वह कहाँ खोली गई है? तो वो खोली गई है गुजरात के आनंद में, और यहीं पर स्थित है अमूल दूध की कंपनी। आनंद गुजरात में पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स BRICS के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की एक पहली बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो हाल ही में
ब्रिक्स देश के वित्त मंत्री और गवर्नर्स की एक बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता या मेजबानी की गई है, वह की गई है इंडिया यानी भारत के द्वारा। तो जितने भी लोग यानी जितने भी वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हैं, इनकी यह एक बैठक है जिसमें कोविड-19 और अर्थव्यवस्था के प्रभाव में हुए नुकसान पर बात की गई है। भारत की ओर से इसमें जो प्रतिनिधित्व किया गया है वह भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा और भारत के गवर्नर शक्तिकांत द्वारा इसमें शामिल हुआ गया है। बात करते हैं हम ब्रिक्स की, तो ये है ब्रिक्स के सदस्य देश BRICS यानी ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया और साउथ अफ्रीका। इसका जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था वह रूस में यंत्सबर्ग में हुआ था। इसकी संकल्पना दी गई थी जिम ओ निल द्वारा, जबकि जब ब्रिक्स स्टार्ट हुआ था तो इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, तो इसको जाना जाता था BRIC के नाम से, जबकि इसमें 2010 में ऐड हो गया साउथ अफ्रीका और इसका नाम हो गया ब्रिक्स BRICS। ब्रिक्स देशों की यदि हम बैंक की बात करें तो इनकी एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके उपाध्यक्ष हैं अनिल किशोरा जो कि भारतीय हैं, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं मार्कोस ट्रायोजा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वर्ष सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की कौन सी जयंती, जिसे प्रकाश वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो हाल ही में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक समिति का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि जब तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा केस कटाने के लिए मजबूर किया गया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं सर कटा सकता हूं परंतु केस नहीं काटा सकता। तो इनकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद दिल्ली में एक गुरुद्वारा बनाया गया जिसे शीशगंज गुरुद्वारा बोला जाता है, जो कि समर्पित है गुरु तेग बहादुर के लिए, जो कि दिल्ली में GBT पर स्थित है। यदि हम बात करें गुरु नानक देव के यानी गुरु के 10 गुरुओं की, जिनके फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव, जबकि इसके लास्ट जो थे वो थे गुरु गोविंद। यदि हम इनके पवित्र ग्रंथ की बात करें तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरुमुखी लिपि की जो आविष्कार किया था वह इनके 5वें गुरु अंगद देव द्वारा किया गया था। 5वें नहीं। बढ़ते हैं आज के टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूरे करा चुका हूं। चलते हैं आज के टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। यह है आज का टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में बिरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक मूवमेंट किस राज्य में शुरू किया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं कल वाले क्वेश्चन के आंसर की तरफ। उसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। 2 अप्रैल 2021 को भारत सरकार ने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस देश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बांग्लादेश। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना देने की घोषणा की गई है, जिसमें वहां के 2000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। यदि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।